नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कमोडिटी बाजार के एक्शन पर तो नजरें होंगी ही, ट्रेड्स भी लेंगे आपके लिए और साथ ही आपकी क्विक क्वेरीज भी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर तेजी देखने को मिली है। कॉपर के दाम ऑल टाइम रिकॉर्ड पर पहुंच चुके हैं। वहीं एमसीएक्स पर दाम 905 के पार कारोबार करते हुए दिखाई दिए हैं। कॉपर के एलएमई पर भी कॉपर के दाम ऑल टाइम हाईस के करीब पहुंच गए हैं। क्या है कारण, बताने के लिए हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज के सीनियर मैनेजर कायनात चैनवाला और साथ ही गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे। कायनात, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो समझना चाहेंगे क्या आउटलुक है आपका ओवरऑल बेस मेटल पैक पर इस समय? मल्टीपल फैक्टर्स रहे जिसने इस तेजी को फ्यूल किया है। ट्रम्प पॉलिसीज, ट्रेड वॉर, ये तो फैक्टर्स हैं ही जो प्ले कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो ये एक नई तेजी ट्रिगर होते हुए दिखाई दी है, क्या क्या फैक्टर्स हैं आपके हिसाब से जो सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू दीपाली फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। ये देखिए, कॉपर में तो हमने देखा है कि पिछले साल भी हमने देखा है कि रिकॉर्ड हाई टच किया था। इस बार जो रैली ट्रिगर हुई है, मेजर रीजन ये है कि चाइनीज स्टिमुलस एक्सपेक्टेशंस बने हुए हैं मार्केट से। दूसरा रीजन है कि रेट कट एक्सपेक्टेशंस भी काफी हाई है कि इस साल 3 रेट कट्स मार्केट्स आर एंटिसिपेटिंग। तो ये सारे रीजंस की वजह से थोड़ा सा एक पॉजिटिवली देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो एलएमई से ओके, तो इनफैक्ट कायनात से रिकनेक्ट करके उनकी लॉजिक्स को समझेंगे। लेकिन कॉपर 905 पर इस समय ट्रेड करते हैं ऑल टाइम हाइस पर। और अगर हम एलएमई की बात करें तो वहाँ भी प्राइसेस रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचे हैं। एलएमई पर जो दाम है वो $10,000 के पार पहुंचते हुए दिखाई दिए हैं। कायनात से रिकनेक्ट करेंगे, तब तक एक राय कॉपर पर अमित की भी ले लेते हैं। अमित, बताइए आपकी राय क्या है कॉपर पर? अब नई नई पोजीशन बनाने के हिसाब से कितना कन्विक्शन है इन स्तरों पर? नमस्कार दीपाली। बिल्कुल काफी अच्छा मोमेंटम हमने कॉपर के प्राइसेस में देखा। लगभग 780 के आसपास का इसका लो था अभी लास्ट 2 महीने पहले। अभी हम देख रहे हैं कि 900 के ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। मैं अप्रैल वाले कॉपर की तरफ जाना चाहूंगा। अप्रैल वाले कॉपर में अगर 907 के आसपास इसमें एक फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 909 रुपए के आसपास भाव चल रहा है। 907 रुपए के करीब खरीदारी करें। 917 रुपए का टारगेट लगाएं। 902 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लें। वहीं पे अगर दूसरे मेटल्स की मैं बात करूं, जैसे जिंक देखूं तो 277 के आसपास अप्रैल वाला जिंक में खरीदारी करनी चाहिए। 284 रुपए तक की टारगेट रखें और 274 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओवरऑल मेटल पैक में कॉपर और जिंक ही दो ऐसे आइटम हैं जो अभी काफी स्ट्रॉन्ग एज पर चार्ट दिखाई दे रहे हैं। जी दीपाली। बिल्कुल। और इनफैक्ट अगर हम पिछले एक हफ्ते की परफॉर्मेंस देखें तो कॉपर और जिंक, कॉपर तो इनफैक्ट 12% चला है और वाईटीडी रिटर्न देखें तो 28% के आसपास रहे हैं कॉपर में। जिंक में भी हमने मोमेंटम देखा है और यहाँ अगर आप प्राइसेस देखेंगे पिछले एक हफ्ते के दौरान ही तो 5% बढ़ते हुए दिखाई दिए। और हालांकि वाईटीडी रिटर्न जिंक के अभी फ्लैट है तो वैल्यू यहाँ पर काफी दिखाई दे रही है। कायनात हमारे साथ वापस भी कनेक्टेड है। कायनात, बताइए, अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। क्या आउटलुक है आपका बेस मेटल्स पर और क्या फैक्टर्स आप देख रही हैं प्ले होते हुए यहाँ से? ये देखिए, फिलहाल तो आउटलुक पॉजिटिव ही है। ऑल्दो अभी हम इन द नियर टर्म थोड़े पुल बैक्स हमको देखने को मिल सकते हैं, बट अंडरलाइंग आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव है बिकॉज़ आने वाले समय में जैसे हमने अभी चाइना का डेटा भी देखा है, डिफ्लेशनरी प्रेशर्स बने हुए हैं। उनके जीडीपी टारगेट जो है और फिस्कल डेफिसिट टारगेट वो भी इंडिकेट कर रहा है कि दे आर वो थोड़े बोल्ड फिस्कल मेजर्स लेने के लिए रेडी है। और काफ़ी बार हमने सुना है कि चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने अभी काफ़ी बार उन्होंने यही कहा है कि दे आर लुकिंग टू बूस्ट वो अपना जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, डोमेस्टिक इकोनॉमी है, उसको बूस्ट करने के लिए जो स्टिमुलस मेजर्स इम्पोर्टेंट है, वो लेंगे ज़रूर। सो आने वाले समय में हमें चाइना की तरफ से वो मेजर्स देखने को मिल सकते हैं। एंड स्पेशली बिकॉज़ क्योंकि यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर जैसा सिचुएशन अभी बना हुआ है, टैरिफ्स को ऑफसेट करने के लिए भी उनको एक अपनी इकोनॉमी को एक बूस्ट देना पड़ेगा, जिसके कारण स्टिमुलस होप्स काफ़ी हाई है। सो उस वजह से एक आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव है फॉर मेटल्स। उसके साथ ही रेट कट एक्सपेक्टेशंस भी बने हुए हैं। मार्केट्स आर एंटिसिपेटिंग 3 रेट कट्स। फेड की रीसेंट मीटिंग में उन्होंने 2 रेट कट्स इंडिकेट किया है। सो ओवरऑल जो रेट कट एक्सपेक्टेशंस है, ये भी डॉलर को थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे, जिसके कारण हमें बेस मेटल्स में सपोर्ट देखने को मिल सकता है। एंड जहाँ तक अगर मैं स्पेसिफिकली कॉपर की बात करूँ, तो हम जो टैरिफ के फियर्स में जो एलएमई टू कॉमेक्स का जो शिफ्ट देख रहे हैं, जिसकी वजह से जो एलएमई और कॉमेक्स का प्राइस गैप अभी ऑलमोस्ट $1,400 पर टन के आसपास पहुंच चुका है। सो ये सारे फैक्टर्स जो है, ये कॉपर के लिए थोड़े से पॉजिटिव है। और स्पेशली स्टिमुलस की अगर हम बात करें, तो वो सारे बेस मेटल्स के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, कॉपर की तो आपने बात की, लेकिन कॉपर ने तो एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई ही है। जो बेस मेटल्स चले नहीं है उन पर आपकी राय क्या है? फॉर इंस्टेंस अगर जिंक हुआ या एल्यूमिनियम हुआ, पिछले एक हफ्ते के रिटर्न्स भले ही पॉजिटिव दिखाई दें, लेकिन अगर आप वाईटीडी परफॉर्मेंस देखेंगे तो उतना तेज नहीं रहे हैं। एक कॉपर जैसे आउट परफॉर्मेंस तो नहीं दिखी है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू दिख रही है क्या फिलहाल?
देखिए एल्यूमीनियम के केस में तो ये जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है, एल्यूमीनियम का प्राइसेस, उसके नीचे आने के कारण हमें एक सॉफ्टनेस देखने को मिली है। बट एल्यूमीनियम भी रिलेटिव टू ज़िंक अगर मैं कंपेयर करूँ तो एल्यूमीनियम के लिए भी काफ़ी थोड़े पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। नंबर 1 के चाइना का जो लास्ट ईयर आउटपुट था दैट वाज़ अराउंड 44 मिलियन टन्स। उनका आउटपुट कैप इज़ 45 मिलियन टन्स। तो उनके पास जो आउटपुट एक्सपेंशन के लिए जो स्कोप है वो काफ़ी कम है। सो वो उसके कारण भी एक अगर इंडस्ट्रियल डिमांड पिकअप करता है देन डेफिनिटली एक टाइटनेस के लिए भी एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा बिकॉज़ मार्केट में एक टाइटनेस देखने को मिलेगी। साथ ही अगर हम एलएमई इन्वेंटरीज़ को भी देखें, तो एलएमई स्टॉक्स अगर देखें तो कैंसल वारंट्स एल्यूमीनियम के केस में इज़ अराउंड 60%। तो 60% ऑलरेडी ईयरमार्क्ड है डिलीवरी के लिए व्हिच इंडिकेट्स कि डिमांड है मार्केट में। सो ओवरऑल ये जो फैक्टर्स है ये एल्यूमीनियम के लिए आगे आने वाले समय में पॉजिटिव रहेंगे। जहाँ तक हम सैंक्शंस या टैरिफ्स की बात करें, जो ईयू ने सैंक्शंस लगाए हैं ऑन एल्यूमीनियम, वो शायद ऑफसेट हो जाएगा बाय टैरिफ्स जो यूएस अनाउंस करने वाले हैं। सो ओवरऑल वो जो टैरिफ का इम्पैक्ट तो ऑफसेट हो जाएगा बट जो सप्लाई कंस्ट्रेंट है और जो सप्लाई साइड पे कैप है चाइना की तरफ से एंड हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि इंडस्ट्रियल डिमांड आगे जाके इम्प्रूव होना चाहिए कमिंग बिकॉज़ ऑफ जो स्टिमुलस एक्सपेक्टेशन बने हुए हैं उस वजह से। सो इस कारण मुझे लगता है कि एल्यूमीनियम भी आगे आने वाले समय में ये सारे फैक्टर्स भी सपोर्टिव रहेंगे एल्यूमीनियम के लिए भी। और अगर मैं ज़िंक की बात करूँ, ज़िंक काफ़ी ज़्यादा अंडर परफ़ॉर्म किया है। इन फैक्ट इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट परफ़ॉर्मर्स इन द बेस मेटल स्पेस। लेकिन ज़िंक ने हमने अभी रिसेंटली जो अपमूव देखा है, वो ख़ास करके इसलिए कि एक स्मेल्टर क्लोज़र आया है एंड अभी अगर इन्वेंटरी की भी हम बात करें, जो एलएमई इन्वेंटरी बहुत ज़्यादा स्टेबल थी या जो आपके कैंसल वारंट जो इन्वेंटरी होती है, जो डिलीवरी के लिए मार्क्ड होती है, वो 10% 15% के आस-पास चल रही थी। अभी वो ऑलमोस्ट इट्स लाइक 50 टू 60%। तो वो तरह का एक डिमांड देखने को मिला है ज़िंक के लिए इन द रिसेंट पास्ट। सो आगे जाते हुए क्योंकि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइनीज़ स्टिमुलस है, तो वो स्टील के आउटलुक के लिए भी पॉज़िटिव होगा। एंड स्टील के आउटलुक के लिए जो चीज़ पॉज़िटिव है देन डेफिनिटली वो ज़िंक के लिए भी पॉज़िटिव है बिकॉज़ ज़िंक इज़ वाइडली यूज्ड इन गैल्वेनाइज़ेशन ऑफ स्टील। सो ओवरऑल इसीलिए ऐसा लगता है कि जो चाइनीज़ स्टिमुलस है, वीक डॉलर है, ये सारे मेटल्स को आगे जाके एक पुश देगा, जो अंडर परफ़ॉर्म भी कर रहे हैं, वो आगे जाके एक अच्छे परफ़ॉर्मर्स बन सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये आउटलुक रहा पूरे ही बेस मेटल्स पर, स्टील पर, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर पर। कायनात ने अपने व्यूज़ शेयर किए। थैंक यू कायनात आने के लिए शो में और सभी अपने जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, व्यूज़ हैं, वो बताने के लिए।